इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख प्रजातियों अथवा जनजातियों ट्राइब्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में भारत के प्रमुख जिलों के बारे में चर्चा की है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के समूह से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। दूसरे शब्दों में जनजाति उस सामाजिक समूह को कहा जा सकता है जो एक समान संस्कृति को दर्शाते हैं। जनजातीय संस्कृति हमारे भारत की अमूर्त राष्ट्रीय विरासत का एक अभिन्न अंग है। जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या 550 है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के 8.6% है। प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्यतः 6 जाति समूह को देखा गया है जो इस प्रकार हैं। निग्रो वर्ग यह भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला जाति समूह था। इस जाति के लोगों को भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कोची आदि स्थानों पर देखा गया है। आद्य ऑस्ट्रेलॉयड वर्ग इसका आगमन निग्रो वर्ग के बाद हुआ। इस वर्ग की उपस्थिति दक्षिण भारत में मिलती है। मंगोलॉयड वर्ग इस जाति का मूल निवास स्थान चीन है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए गए हैं। इसके निम्न उपवर्ग है पूरा मंगोलॉयड वर्ग तथा तिब्बती मंगोलॉयड वर्ग, जिन्हें भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम आदि राज्यों में देखा गया है। भूमध्यसागरीय वर्ग इस वर्ग का आगमन भूमध्यसागर से उत्तरी भारत में हुआ। बाद में यह प्रजाति दक्षिण भारत में चली गई। अल्पेनॉयड वर्ग इस जाति के लोगों की उपस्थिति भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में देखी गई है। आर्मी नायड वर्ग यह जाति मुंबई में पारसी लोगों से मिलती है। नॉर्डिक वर्ग यह जाति मध्य एशिया से भारत में आने वाली सबसे बाद की प्रजाति है जिसे इंडो आर्य भी कहते हैं। इनकी उपस्थिति पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार की सवर्ण जातियों में देखी गई है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश तथा वही प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय को नहीं देखा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। उसके बाद गोंड, संथाल, नेक्ता तथा उरांव है। इसके अलावा भी भारत में अनेक जनजाति पाई गई हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख जनजातियों का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। भील जनजाति, भील शब्द का अर्थ धनुष्कारी होता है जिसकी उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से हुई है। भील प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति के पाए गए हैं। भील जनजाति का निवास भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, त्रिपुरा में देखा गया है। घूमर नृत्य भीलों की संस्कृति का एक विशेष नृत्य है। गोंड जनजाति का मूल निवास गोंडवाना लैंड का माना जाता है। इसी कारण से इन्हें गोंड कहा जाता है। इस जनजातीय समूह का निवास भारत के राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में देखा गया है। गोंड जनजाति के लोगों का व्यवसाय आखेट तथा मछलियों पर निर्भर है। इसके अलावा यह स्थानांतरी कृषि भी करते हैं। पशु बलि इस जनजाति की एक महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। संथाल जनजाति इस जनजाति का मूल निवास स्थान संथाल परगना क्षेत्र को माना जाता है। इस कारण से इसका नाम संथाल रखा गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति भारत के पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में निवास करते हैं। चावल इस जनजाति का मुख्य आहार माना जाता है। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानने वाली जनजाति है तथा यह किरात वंश के माने जाते हैं। यह जनजाति भारत के उत्तराखंड के नैनीताल जिले, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र तथा बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। इस जनजाति में संयुक्त परिवार की परंपरा है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। भोटिया जनजाति मंगोल प्रजाति के हैं। यह जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भारत में यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में, उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र तथा सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में निवास करती है। बुक्सा जनजाति का संबंध
राजपूत वंश से माना जाता है। इस जनजाति में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह देखे गए हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से भारत के उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जिलों में तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में पाई जाती है। जौनसारी जनजाति स्थायी रूप से उत्तराखंड में निवास करती है। यह एक कृषक जनजाति है। इस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी तथा सोनभद्र जिलों में देखी गई है। इस जनजाति के लोग स्वभाव से अत्यंत क्रोधी होते हैं तथा इनका शारीरिक स्वरूप मजबूत होता है। मुंडा जनजाति भारत की जनजातियों में से एक प्रमुख जनजाति मानी जाती है। यह जनजाति भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा तथा बिहार राज्यों में देखी गई है। मुंडा जनजाति भागे, फागु, कर्मा, सरहुल तथा सोहरी जैसे अनेक त्योहारों को मनाती है। सरहुल त्योहार मार्च-अप्रैल माह में मनाया जाने वाला त्योहार है, जो एक तरह से फूलों का त्योहार है। इसके अलावा सरहुल त्योहार को झारखंड के उरांव तथा हो जनजाति द्वारा भी मनाया जाता है। कोरबा जनजाति भारत के छत्तीसगढ़ तथा झारखंड राज्य में निवास करती है। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय जंगली कंदमूल तथा शिकार करना है। इसके अलावा यह जनजाति कृषि भी करती है। कोल जनजाति भारत के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में निवास करती है। यह जनजाति मुख्य रूप से कृषि करती है, जो इनका प्रमुख व्यवसाय भी है। तोड़ा जनजाति इस जनजाति को टोड़ी अथवा टुडा के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति अपने आप को आर्यों के वंशज मानती है। यह जनजाति भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। यह जनजाति प्रमुख रूप से पशुचारण का काम करती है। तोड़ा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन देखा गया है। जारवा जनजाति भारत में सर्वाधिक आद्य जनजाति मानी जाती है। यह जनजाति भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण अंडमान द्वीप तथा मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इस जनजाति के आवासीय क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों को निषेध घोषित किया गया है। इस जनजाति के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंज, शैम्पेन, सेंटिनेलीज जनजातियां भी पाई जाती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही तथ्यों की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।